दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह। सदर ट्रंप ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बरमला एतराफ़। पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब और स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एबी गेट हमले में मुलव्वस दाइश के दहशत गर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग होती तो लाखों लोग मारे जाते। दोनों मुल्कों से कहा है कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। उम्मीद है दोनों मुल्क जंग बंदी पर कायम रहेंगे। सदर ट्रंप का शाम पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। खलीज ताउन काउंसिल इजलास के मौके पर शामी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन चाहता है। खित्ते में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। गजा में अमन की बुनियादी शर्त यरगमालियों की रिहाई है। ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा चाहता हूँ। जो मुमकिन हो सकेगा करूँगा। तिजारत मेरी हुकूमत की पहली तरजीह है। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन कौंसिल इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हुए कहा, अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ है। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खलीज ताउन कौंसिल खित्ते में अमन चाहती है। सदर ट्रंप के ऐलान पर शाम के शहर हमस और अल-ताकिया में जश्न। शहरी सऊदी अरब और शाम के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा झटका। तुर्की का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खड़े रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। पुरसुकून माहौल, पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान बनाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्क सदर के तामीरी किरदार पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मज़ीद मजबूत हुए। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोदी का नफरत और इश्तिआल अंगेज बयान भी मुस्तरद। भारतीय नाज़िमुल अमूर गितिका श्रीवास्तव को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार शंकर रेड्डी को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर मुल्क छोड़ने का कह दिया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान की झूठी तस्वीर कशी की गई। पाकिस्तान सिंध-10 मुआहदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज मुल्क और महफूज हाथों में है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़कर साबित किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बरतरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया। अब मोदी को जनूबी एशिया का कसाई कहा जाएगा। भारत के खिलाफ पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कल यौम तशक्कुर और राफेल तैयारों के माहदे में मोदी की धमाकाखेज करप्शन बेनकाब। मोदी सरकार कमीशन कीमत में 75 लाख यूरो डकार गई। बीसीबी की
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के मातहत CBI के डायरेक्टर ने कमीशन अदायगी के सबूत मिलने पर भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ाई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया मोदी ने अनिल अंबानी की कर्जे में डूबी कंपनी को सहारा देने के लिए राफेल तैयारों के मुआहदे का सहारा लिया। CBI की जानिब से करप्शन सामने लाने के बावजूद मोदी की मुजरिमाना खामोशी। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर पाकिस्तान मुंतकली की तस्दीक कर दी। वफाक तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डाटा फराहम किया जाएगा। IMF मिशन चीफ की आमद 1 हफ्ता ताख़ीर का शिकार। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द और मिशन चीफ की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन है। कराची के बाद लाहौर में भी डंपर मौत बांटने लगे। भगवानपुरा में 5 अफराद जाम बहक, 2 कमसिन तालिबात भी शामिल। आखिरी मिनट स्टॉप के करीब बेकाबू डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए उलट गया। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मी को शालामार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PTI की अदालत के जरिए बानी की रिहाई की कोशिश नाकाम। अदालत ने पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत से राबते की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का काम है आप उनके पास जाएं, अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात भी सामने आ गईं। स्पेशल जज का बानी के बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। खान साहब को शायद यही बताया गया कि मैं उनकी मीटिंग की वजह से शायद वो टाइम नहीं दे सका। तो बाकी जब मुलाकात होगी लोगों ने तो उसने बताया गया कि नहीं मैं अपनी एक्टिविटी की भी मैं कर रहा हूँ। तो खान साहब ने फिर दोबारा कि नहीं अगर इसी तरह कोई आपकी वो एक्टिविटी सफ़र नहीं हो रही तो फिर आप जो है जारी रखिए। तो खान साहब कहेंगे तो मैं बैठूंगा, खान साहब नहीं कहेंगे तो एक मैं विदाई नहीं करूँगा। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ही रहूंगा। बानी PTI ने कहा काम जारी रखें। जुनैद अकबर की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा बानी PTI को बताया गया था मैं तहरीक को टाइम नहीं दे रहा। खान साहब के कान कौन भरते हैं इस पर तबसरा नहीं करता। कल हमारी अहम मीटिंग होगी। 4 सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को बुलाया है। एहतजाजी तहरीक के बारे में लाइह अमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने दलाल देते हुए कहा जजेस तबादले की असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है। जजेस ने खत में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, बतौर जज मेरे 13 साल के करियर में कभी इस किस्म का वाकया पेश नहीं आया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, 6 जजेस के खत में सदर, वजीर आजम, वजारत कानून का जिक्र तक नहीं। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्सेस तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अपीलों पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।